दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मान लीजिए पत्नी रहना चाहती है लेकिन पति ने वहां से डाइवोर्स का केस कर दिया और पत्नी के पास डाइवोर्स का मतलब तलाक का नोटिस आ चुका है, तो अब पत्नी क्या कर सकती है। काफ़ी महिलाओं का ये सवाल रहता है कि साहब हमने तो किसी भी प्रकार के कोई केस नहीं किया लेकिन पति ने आगे से डाइवोर्स का केस कर दिया, डाइवोर्स का नोटिस मेरे पास आ भी चुका है, डेट इस महीने की, अगले महीने की, जो भी डेट होती है उसका अब मुझे क्या करना है। मैं तो किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं की, मैं तो पति के साथ में रहना चाहती हूँ। जी हाँ, कई बार ये सवाल महिलाओं की ज़्यादातर आते हैं जो महिला कोई भी किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं करती है। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा डिस्प्यूट होता है, मामला, वाइफ अपने मायके चली जाती है, उसके बाद पति डाइवोर्स का केस कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या कोई केस करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नोटिस आया तो नोटिस का जवाब कैसे देना, कैसे नहीं देना, आज की वीडियो में पूरा प्रैक्टिकल सोल्यूशन मिलेगा। जो वाकई पत्नी रहना चाहती है, जिसकी किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। थर्ड बात दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे लाइव आता रहता हूँ, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके फॉलो जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए पति ने आगे से डाइवोर्स का केस कर दिया। पति और पत्नी के बीच में डिजर्सन का भी ज़्यादा ग्राउंड नहीं है कि दोनों 2-5 महीने, मैक्सिमम 5 महीने, 1 साल के अंदर अंदर आप दूर रह रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में पत्नी किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं की है और पत्नी के पास नोटिस आ जाता है। अब पत्नी डर जाती है कि साहब पति डाइवोर्स लेना चाहता है, अब मेरे को कोई केस करना नहीं करना। कोई भी पास जाती है, नियर बाय अपना कोई एडवोकेट होते हैं उनके पास जाती है, तो वहाँ से क्या होता है 498 का केस करा दिया जाता है, डीवी का, मेंटेनेंस का, ये सब केस करा दिया जाता है। देखो, आपको ये गलती कभी भी नहीं करना। सबसे पहले तो आपको जो नोटिस आया डाइवोर्स का केस का, उसका आपको जवाब देना, अगले डेट पे आपको अटेंड करना। जी हाँ, अगर पति आगे से जब भी आपका डाइवोर्स का केस करता है तो पत्नी को ये बात हमेशा याद रखनी है कि आपको कोर्ट की डेट को कभी भी मिस नहीं करना है। भले आपका वकील बोले कि साहब आपको आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको हर डेट पे जाना जरूरी होगा और आपको किसी भी प्रकार की कोई डेट मिस नहीं करना होगा। जी हाँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर होता है वो होता है एक्सपायरिटी का। जी हाँ, अगर आपका एक्सपायरिटी हो जाएगा तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, रिवीजन अपील में डालना पड़ेगा, काफ़ी दिक्कत होगी। तो वह दिक्कत क्रिएट होने मत दीजिए। आपको तो क्लियर आपकी जो डेट आ रही है उसमें जाना आपको जरूरी है। पहली डेट अटेंड करोगे, दूसरी डेट में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, भाई आप इसका रिप्लाई दे दीजिए। तीसरी डेट पे आप दोनों को जुडिशरी काउंसलिंग में बिठाया जाएगा, आप बैठ के अपनी बात रख सकते हैं, या आप अपना जो भी रिप्लाई दे रहे हो उससे पहले एक एप्लीकेशन पहली डेट पे जाके बोल सकते हो कि साहब हमारी जुडिशरी काउंसलिंग कराई जाए। कोर्ट आपकी बात सुनेगा, आप दोनों की बात रखेगा जरूर। अब जब पति ने डाइवोर्स का केस ही कर दिया, आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि भाई इंटेंशन उसका साथ में रहने का नहीं है, लेकिन मैं तो रहना चाहती हूँ, ऐसे केस में डाइवोर्स दे सकती हूँ। आपको सिंपली वे में जाके सेक्शन 9 का केस कर देना है। जी हाँ, सिविल केस, दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति करना। भले ही आपको सेक्शन 9 का एक नोटिस जारी कर देना, या फिर आपको डीवी केस करना, डोमेस्टिक वायलेंस केस करना, 498 मेंटेनेंस टाइप का कोई केस नहीं करना आपको किसी भी प्रकार। जी हाँ, आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस करना है, जिसमें आपके जो ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट होते हैं। अब घरेलू हिंसा का जो केस होता है उसमें कहीं ऐसे ऐसे राइट होते हैं महिला के, इसका मारना प्रताड़ना का वारंट नहीं होता है। अब जब भी बात डीवी केस की आ जाती है तो पत्नी सोचती है कि साहब ये तो प्रताड़ना का केस है, ऐसा नहीं है। डीवी केस में जो आफ्टर मैरिज महिला के जो भी कानूनी अधिकार होते हैं, ससुराल में पूर्ण अधिकार होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सास ससुर के घर में रहने का अधिकार, मैट्रिमोनियल जो घर होता है उसमें रहने का अधिकार, एंट्री मेंटेनेंस लेने का अधिकार, प्रोटेक्शन लेने का अधिकार, सब कुछ अधिकार होते हैं उसमें। तो आपको एक क्या डीवी केस आपका पास्ट भी रहेगा, क्रिमिनल केस भी होता है, तो आपको डीवी केस में जाइए, वहाँ पे आपको केस लगाइए, जिसमें आपको सिंपली जो डीवी केस की आपने फाइल पिटीशन दरा दी उसके साथ में एक इंट्री मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी साथ का साथ अटैच कर दीजिए और नोटिस अपने पति को जाने दीजिए। जी हाँ, अब देखो डीवी केस में आपको क्या करना, क्या क्या राइट मांगना। एक तो आपको रहने का अधिकार मांगना, उसमें शेयर्ड हाउस में रहने का अधिकार, सेल्फ पे जहाँ भी पति रहता है अलग से उसमें रहने का अधिकार, पुलिस प्रोटेक्शन, अगर आपको कोई भी मारपीट होती है तो उसका प्रोटेक्शन का अधिकार मांगिए आप। और आपको एंट्री मेंटेनेंस, रनिंग केस आपका चल रहा है, आपके कैपेबल नहीं है और आप लेने के हकदार हो, तो आप एक एंट्री मेंटेनेंस की पिटीशन भी मेन जो पिटीशन होती है डीवी की उसके साथ लगा देना। बस सिंपली यही आपको करना है। और डीवी केस में आपको एक डेट पे जाके दूसरी डेट पे आपको काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन लगा देना। जुडिशरी का आपकी चाहे लोक अदालत हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या सेशन कोर्ट हो, या
फैमिली कुटुंब न्यायालय हो जहाँ पे आपकी एक जुडिशरी काउंसलिंग होगी, दोनों की बात सुनी जाएगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पति ने डाइवोर्स कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली आपको डाइवोर्स मिल जाएगा, पति को डाइवोर्स मिल जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं किया हुआ तो। अब बात करते हैं आगे चल के, साहब 498 कर दिया, डीबी केस कर दिया, मेंटेनेंस केस कर दिया, उसके बाद पति डाइवोर्स का केस कर दिया तो हम क्या करें। देखिए इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं, जो लड़की वाकई रहना चाहती है उसके लिए वीडियो बनाया था मैंने, और इसमें प्रैक्टिकल जानकारी दिया हूं मैं। जो वाकई घर बसाना चाहती है, जिसने किसी भी प्रकार, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटा मोटा डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इश्यू बनाकर जिसकी डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, उन महिलाओं के लिए वीडियो था, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और उन पत्नियों के लिए भी जो डायरेक्टली डाइवोर्स डालते हैं, पति ने किसी भी प्रकार कोई केस नहीं की, तो उनके लिए भी एक अवेयरनेस का वीडियो है, दोनों के लिए है। अगर पॉजिटिव आप देखोगे तो पति और पत्नी दोनों के लिए वीडियो रहेगा, काफ़ी इंफॉर्मेशन रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।